प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरीद को लेकर पूरी जानकारी देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि मुसलमान बकरीद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। जैसा ही बकरीद करीब आ जाता है, कुछ नासमझ लोग सवाल उठाते हैं कि मुसलमान जानवरों की कुर्बानी क्यों करते हैं और इनके पीछे क्या वजह है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बकरीद के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप हिंदू हो या मुसलमान, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बकरीद आने से पहले ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई वजह या कहानी होती है, इसी तरह बकरीद के पीछे भी एक ख़ास घटना है। याद रखो, अल्लाह ताला अपनी प्यारे बंदे यानी नबी और रसूल से बहुत मोहब्बत करते थे और वक्त वक्त पर उनका इंतहाम भी लेते थे। इसी तरह एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतहाम लिया गया। हज़ारों साल पहले की बात है। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे और उन्हें नींद आ गया। उन्होंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह उनसे फरमा रहे हैं, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ मेरे राह में कुर्बानी कर दो। नबियों का ख्वाब झूठी नहीं होती, इसलिए उन्होंने इसे अल्लाह का हुक्म समझा और अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बानी करने का इरादा कर लिया। उस समय उनके पास बहुत सारे ऊँट थे, इसलिए सुबह होते ही उन्होंने 100 ऊँट कुर्बानी कर दिए। फिर दोबारा वही ख्वाब आया तो उन्होंने 200 ऊँट कुर्बानी कर दिए। लेकिन तीसरी बार फिर वही ख्वाब आया तो उन्होंने सोचा कि उनको सबसे प्यारा चीज़ तो उनका बेटा इस्माइल है। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था जो बहुत दुआओं की बात मिला था, इसलिए वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने अपने बेटे को कुर्बानी करने का फैसला कर लिया। अगले दिन उन्होंने अपने पत्नी से कहा, अपने बेटे को नहलाओ, नए कपड़े पहनाओ, खुशबू लगाओ और उसे दुल्हा की तरह तैयार करो। आज हमें एक दोस्त के घर जाना है। हज़रत हाजरा खुशी खुशी अपने बेटे इस्माइल को तैयार कर देते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को लेकर निकलते हैं तो रास्ते में शैतान आते हैं और हज़रत हाजरा को बहकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कहती है, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बानी हो रहा हो तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। अगर मेरे पास हज़ारों इस्माइल होते तो मैं सबको अल्लाह की राह में कुर्बानी कर देती। फिर शैतान हज़रत इस्माइल के पास जाता है, लेकिन वो भी कहते हैं, अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बानी हो जाऊं तो इससे बड़ी सौभाग्य क्या होगा। आखिर में शैतान हज़रत इब्राहीम के पास आता है और उन्हें बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर मारकर उसे भगा देते हैं। यही वजह है कि हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। उनके बाद हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को लेकर आगे बढ़ते हैं और सच बता देते हैं कि वो उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बानी देने जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल कहते हैं, अब्बा जान, आप अल्लाह का हुक्म पूरा कीजिए। फिर वो कहते हैं, मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और अपनी आँख पर पट्टी बांध लीजिए ताकि आपको रहम ना आए। हज़रत इब्राहीम ऐसा ही करते हैं। वो अपने बेटे के हाथ पाँव बांधते हैं, अपनी आँखों पर पट्टी बांधते हैं और अल्लाह का नाम लेकर कुर्बानी देने लगते हैं। उसी वक्त अल्लाह ताला फरिश्ता जिब्राइल को हुक्म देते हैं कि जन्नत से एक दुम्बा लेकर जाओ और इस्माइल की जगह रख दो। जैसा ही हज़रत इब्राहीम कुर्बानी देते हैं और आँख से पट्टी हटाते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा सही सलामत खड़ा है और उनकी जगह एक दुम्बा कुर्बानी हो चुका है। ये देखकर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर आसमान से आवाज़ आती है, ए इब्राहीम, तुम अपने इंतहाम में कामयाब हो गए। तुम्हारी ये कुर्बानी क़यामत तक याद रखी जाएगी और तुम्हारी सुन्नत पर लोग अमल करेंगे। यही वजह है कि हर साल बकरीद मनाई जाती है और मुसलमान कुर्बानी देते हैं। दोस्तों, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश में ये त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है, जबकि कुछ खड़ी देश में इसे और भी ज़्यादा दिनों तक मनाया जाता है। इस दिन बकरा, दुम्बा और दूसरे हलाल जानवर की भी कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सा में बांटा जाता है, गरीब और ज़रूरतमंद में और रिश्तेदार में और अपने घर के लिए। तो दोस्तों, यही थी पूरी जानकारी कि मुसलमान कुर्बानी क्यों देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नबी का पैगाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।